हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली आप सब अच्छे ही होंगे और मैं कामना करता हूं आप हमेशा अच्छे रहेंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस सपोर्ट टेक पर, जिसमें आपको अच्छी से अच्छी जानकारी, सारी नॉलेज, सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की डेट में हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी बहुत है, क्योंकि हम अपना सारा समय बहुत ख़राब कर देते हैं घूमने में, फिरने में और यारी दोस्ती के साथ, क्योंकि हमने बहुत समय ख़राब कर चुके होते हैं। जब हम सीरियस होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जब हमारे पास टाइम नहीं होता है। कहने का मतलब यही है कि टाइम इज़ मनी। जिसने टाइम की कीमत को समझ लिया उसने पैसा कमाना सीख लिया। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने सीखने पर फोकस करें। फाइनेंशियल एजुकेशन को अच्छे से सीखो और समझो। आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है और जो मैं इस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, ये आपने समझ लिया तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। आप लाइफ में बहुत उन्नति करोगे और लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको सिंपल भाषा में इस तरीके से समझा सकता हूँ, जैसे आपने कुछ पैसा किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट किया, अपनी कमाई का 10%, और हर महीने आप करते जा रहे हो और उस पर आपको जो रिटर्न मिलना स्टार्ट होता है हर महीने, उसको हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। क्योंकि आज की डेट में हमारे पास नॉलेज की बहुत कमी है और नॉलेज की कमी होने की वजह से हमारे अंदर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। क्योंकि हमें लाइफ के अंदर कुछ करना है तो हमको टाइम की कीमत को समझना होगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पे फोकस। हमारे अंदर डर होता है इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्योंकि हम किसी से एडवाइस लेने जाते हैं, हम पूछते हैं कि सर हम अपना पैसा यहाँ इन्वेस्टमेंट करते, तो सब डरा देते हैं। सब बोलते हैं क्या यार फालतू की बातें हैं, ये बेकार की बातें हैं, क्यों इन चक्करों में पड़ रहा है, क्यों अपना पैसा डुबाना चाहता है। ये मार्केट है, मार्केट गिरता है तो पैसा सारा डूब जाता है, जो कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और आप इसी वजह से एक्शन नहीं ले पाते हो और नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाती हैं। इसी वजह से नॉलेज ना होने की वजह से आप आगे कदम नहीं बढ़ा पाते हो, क्योंकि आपके अंदर फेलियर होने का डर आ जाता है नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा कैच करने की वजह से। आपको किसी से कोई एडवाइस नहीं लेनी है, आपको सेल्फ अपने आप ही सीखना होगा। मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको बहुत आसान भाषा में एक स्टोरी के ज़रिए समझाऊँ। एक श्याम होता है लड़का, जिसकी एज होती है 21 साल। वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सीखना ही में समय लगाना स्टार्ट कर देता है। वो अपने यारी दोस्ती में आकर समय को बर्बाद करने से बचाता है और वो घूमने में, फिरने में या मूवी वगैरह देखने में या रेस्टोरेंट में जाने में अपना टाइम नहीं लगाता। उसने ज़्यादा से ज़्यादा समय सीखने पे फोकस किया और जैसे जैसे वो सीखा उसके अंदर एक विश्वास जगा कि हाँ मैं पैसे को इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करता हूँ। वो अपने पापा के पास जाता है, पापा से बोलता है कि पापा मैं अपना कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में स्टार्ट करना चाहता हूँ। पापा को खुद ही फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती है तो पापा बोल देते हैं क्या बकवास बात कर रहा है, पैसा डुबा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, कोई ज़रूरत नहीं है, किन किन बातों में तू आ जाता है। इसी वजह से जिस उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था वो बिल्कुल लो हो गया। अब बेचारा लो उदास होकर जा रहा होता है। रास्ते में उसके चाचा मिल जाते हैं और चाचा पूछते हैं बेटा क्या हुआ, कैसे परेशान हो। तो अपने चाचा को सारी कहानी बताता है कि चाचा कहते हैं बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हारे पास एज भी बहुत कम है, तुम अभी से इस चीज़ के बारे में सीखोगे और पैसे को इन्वेस्ट करना सीखोगे तो आने वाले टाइम को अपना फ्यूचर बहुत सिक्योर कर लोगे। आप इस काम को करो। तो उसको बहुत कॉन्फिडेंट मिल जाता है इस बात को लेकर, तो वो पूरा पक्का अपना मन बना लेता है कि हाँ मैं इस काम को अब करना स्टार्ट करता हूँ। वो हर मंथ 10,000 पे SIP के रूप में जमा करता है। SIP होती क्या? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये प्लान वो होता है, आप कोई भी काम कर रहे हो उसका आप अपनी कमाई का 10% निकालिए और 10% पैसा आप SIP के रूप में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। ये SIP होती है। इसी के ज़रिए वो SIP के रूप में हर महीने पैसा जमा करने लगा। जैसे जैसे उसने 4 महीने तक पैसा जमा किया उसका 40,000 पे जमा हुआ। अब उसने देखा कि मेरा पैसा तो है नहीं है, 35,000 पे हो चुका है,
अब वो 35,000 रुपये की डर की वजह से उसके मन में नेगेटिव चीज़ें काफ़ी आने लगी। उसने कहा कि पापा सही कह रहे थे, ये सारी बेकार की चीज़ें, मैं क्या बुरी मुसीबत में फंस गया हूँ, ये मैंने गलत। फिर भी वो एसआईपी बंद नहीं करता है, फिर और अच्छे से जानता है, समझता है और रिसर्च करता है इन सारी चीज़ों के बारे में, और फिर वो एसआईपी को कंटिन्यू रखता है। फिर 2 महीने और 10-10 हज़ार रुपये जमा करी, फिर उसने पैसा देखा, फिर उसने देखा कि अभी भी मेरा पैसा कम है, मेरा पैसा माइनस में ही चल रहा है। अब वो घबरा नहीं रहा था, क्योंकि वो समझ चुका था, जान चुका था पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। उसे पता था एक दिन मार्केट उठेगा और मेरा पैसा चला जाएगा। इसीलिए उसने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और हर महीने अपने एसआईपी के रूप में पैसा जमा करता चला गया। एसआईपी के रूप में उसने 5 साल तक पैसा जमा किया। जब 5 साल तक उसने देखा कि मेरा 5 साल में 5 लाख रुपए हो चुका है और 5 लाख का उसने 15 लाख कन्वर्ट हो चुका था। जी हाँ गाइस, एसआईपी की यही ताकत होती है, इसे ही बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग पैसे को पैसा बनाता चला जाता है और डबल पे डबल करता चला जाता है। ये चीज़ समझ ली। आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत जल्दी ही अमीर और फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। इसी वजह से कहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, समझें लाइफ के अंदर और अपने गोल को अचीव करें। और मैं कामना करता हूँ आपके फ्यूचर में हमेशा गोल अचीव ही होगा। वॉरेन बफे भी 11 साल की एज पर ही उन्होंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ ली थी। इसी वजह से वो पैसे को 11 साल की एज में ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। वॉरेन बफे जब भी अपना पैसा मार्केट में लगाते थे तो वो 5 साल तक भूल जाते थे मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट कब गिर रहा है, मार्केट कब उठ रहा है। उन्हें कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत अच्छे से समझ चुके थे। इसी वजह से वो आज सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर में से एक हैं। तो इसी वजह से आपको भी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बनना है तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर एवरीवन।